जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अनंतराम गौतम, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपका बेटा अनंतराम गौतम, मिश्री जिला सीतापुर, भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री। साथियों, मैंने वीडियो डाला वो महंगाई के ऊपर थी और बात भी महंगाई के भी ऊपर होगी। समय, सिस्टम, प्रकृति, इंसानियत सब अलग है, लोगों का सोचना अलग है। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप संपर्क करिए और समाज के लिए काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार हो जाइए कि समय बहुत गलत है और बहुत देश के साथ गलत किया भी जा रहा है और देशवासियों को बहुत तरीके से बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपके लिए काम करने के लिए भीम आर्मी एकता मिशन वो आपका संगठन है। आप जुड़िए उससे और दिल खोल के काम करिए और समाज को बताइए कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ही है। आपको नेता बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, लेकिन बेईमान नहीं, ईमानदार, लोगों को जगा करके, लोगों को बता करके और लोगों को उनके हक अधिकारों को बताओ। आप राजनीति करिए, आपके पास सब ऑप्शन है, आपका संगठन भी है और आपका राजनीतिक पार्टी भी है, दोनों चीज़ हैं। साथियों, मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हैं, महाराजा अशोक सम्राट को नमन करते हैं, माँ अवंतीबाई लोधी को नमन करते हैं, माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करते हैं, महापुरुष ज्योतिबा फुले को मैं नमन करता हूँ, पेरियार को नमन करता हूँ, लाला यादव को मैं नमन करता हूँ। इस देश के महानायक, संविधान निर्माता, देश की मुक्ति का काम करने वाले, भारत का संविधान लिखने वाले, महिलाओं को अधिकार देने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ। बाबा साहब मानवर के बाबा साहब के जाने के बाद देश के महापुरुष, जन जन के नायक, लोगों को अपने हक अधिकार बताने वाले, मेहनत करके लोगों को जगाने वाले और इस देश को बहुजन बनाने वाले मानवर कांशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। मानवर कांशीराम के बाद में देश में शोषित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक अधिकारों की आवाज़ बनने, कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत होगी, हमेशा खड़े रहते। मानवर कांशीराम के बाद हमारे भाई, आपके दोस्त, आपके मित्र
आपका बेटा, आपका सबसे बड़ा दुलारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानवर कांशीराम ने तो बहुजन को जगाया, लेकिन मानवर कांशीराम के सिद्धांत पे चलने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस बहुजन समाज को सर उठा करके, और चाहे कप्तान हो या डीएम हो या एसडीएम हो या एसपी हो या इस देश का मुख्यमंत्री हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, माथ पे ताव फेर करके और जो है कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का तो साहस दिखाया, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बात गारंटी है कि हम रहें जिंदा या ना रहें, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हमको लोग पूछेंगे या ना पूछेंगे, इसकी की तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे मानवर कांशीराम को आज महापुरुषों में शामिल कर दिया गया, वैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कोई विसरा नहीं पाएगा। ये हम दिल से कहते हैं और दुआ भी देते हैं। चमन में फूल तो खिलते हैं, चमन में फूल तो खिलते हैं, लेकिन खुशबू हर फूल नहीं देते हैं। बहुजन समाज में नेता तो बहुत हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई के जैसा नेता अब कोई नहीं है। ये मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ। लोग तो भीम आर्मी में आते हैं, काम करते हैं और थोड़ी पहचान बन जाती है, तो फिर जो है वो साइज सबसे बड़े हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि पेड़ नहीं होगा तो आप फल कहाँ से देंगे, जड़ मजबूत नहीं होगी तो आप पेड़ कहाँ से उगाएंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक जड़ हैं इस बहुजन समाज के, और उस बहुजन समाज के जड़ को सींचना बहुत ज़रूरी है। फल आएंगे, टूट भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे, उठा भी लोग ले जाएंगे, लेकिन समाज के लिए काम करने वाला बंदा बहुत मजबूत होना चाहिए। जय भीम साहब, आपने हमारी बातों को कुछ लाइक किया। प्रोफेसर साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज में आपके जैसे प्रोफेसर साहब होंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस देश का बदलाव ज़रूर होगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ। प्रधान जी जय भीम। आप सबसे बड़े मिशनरी इंसान हैं कि हमेशा ध्यान रखते हैं कौन बोल रहा है और कौन बात कर रहा है। यही समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज लोगों की बात सुने, समाज लोगों की बात सुने। अच्छी बात करने वालों को सुनना चाहिए, और नहीं सुनेगा आदमी तो उसकी मर्जी। भाई लक्ष्मण यादव प्रोफेसर साहब भी जुड़े और प्रधान जी भी जुड़ गए और भाई साथी जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़िए कि बात हमारी नहीं है कि मैं खाना खाया हूँ नहीं खाया हूँ, या खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन इस समाज की बात है। समाज में हो क्या रहा है, समाज में परेशानी क्या है, समाज में दिक्कत क्या है, इसके लिए बात करना पड़ेगा ना। मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा पब्लिक के बीच में नहीं जा सकता हूँ,
तो कम से कम मैं सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ तो उठा सकता हूँ। उस आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक जिसको कहते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया, मतलब एक वैश्य बिरादरी का जो इंसान था, उसके पास मैं गया और उसके दिमाग में एक चीज़ भरा कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं उससे बात करता रहा, बहुत तर्क किया, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जिसके दिमाग में कूड़ा होता है, जो गोबर को चमन प्रकाश समझ के खाता है और गाय का दूध पीने के बजाय मूत्र पीता है, वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि अफ़गानिस्तान में देखो हिंदुओं के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, अमेरिका में क्या किया जा रहा है, फलानी कंट्रियां में क्या किया जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर तो वो जहर घोल नहीं पा रहे हैं, तो बाहर की कंट्रियों की बात जो है बता रहे हैं। फर्जी जो है कि वीडियो डालते, फर्जी जो है कि उस पर व्हाट्सएप पे जारी कर देते हैं। मनुवादी जो बैठे हुए सत्ता के अंदर, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, भ्रष्टाचारी, देश को बर्बाद करने वाले, तो वो लोग जो है कि फर्जी न्यूज़ चलाते रहते हैं। देखो अमेरिका में जो है कि हिंदू धर्म की जो है कि चीज़ निकली, वो बंदा उसी में गुमराह है, जबकि उसका बच्चा खुद भी परेशानी में पड़ा, खुद उसका बच्चा परेशानी में पड़ा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में हिंदू धर्म, बाकी धर्म कहाँ जाए, भारत चुनम जाए, देश के कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे कोई मतलब नहीं। तो ये देश के अंदर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और आईटी सेल बहुत ज़्यादा फैला रहा है, बीजेपी के आरएसएस के आदमी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो व्यक्ति जो सुधरने वाला होगा वो भी नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत बड़ा जहर बोया जा रहा है, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे। तो युवा जो है कि वो, उसका माइंड जो है कि ब्रेस कर दिया गया कि आप शिक्षा स्वास्थ्य पे बात मत करिए और जो है कि रोज़गार के बात मत करिए, आप सिर्फ धर्म बचाओ, धर्म आपका खतरे में है। और न हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है, न मुसलमान देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, शरिया लागू कर देंगे, उनका कानून लागू हो जाएगा। ये ऐसी भ्रांताएं जो है देश के अंदर फैलाई जा रही हैं सरकार के तरफ से खूब कायदे से। उसमें हमारे SC ST OBC समाज के भाई भरम में पड़े हुए हैं और उनका सारा सब कुछ लूट लिया जा रहा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया जा रहा है। लेकिन वो धर्म बचाने के चक्कर में पड़े, और जो इनको बताते हैं उनके बच्चे बढ़िया बाहर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, फला जो है कि हर चीज़ मीडिया जो है कि अमेरिका, लंदन, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और इनको बताया जाता है हिंदी अपने देश की मूल भाषा है। आप हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश आपको पता नहीं होगा, उर्दू आपको पता नहीं होगा। ये बता दिया जाता है कि मदरसों के अंदर तो इस्लाम पढ़ाया जाता है, समझ लो सब बेकार हो गया। जाएंगे कहीं भी नहीं, घर में बैठ करके देश को गुमराह करेंगे। और ये हिंदू राष्ट्र का बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जैसे मालूम इनके बाप ही इनको जो है कि पिलाई, जो कि इनके हाथ में सब कुछ देंगे, सब जो मन चाहेंगे वही कर देंगे, सत्ता में है ना। और इनको गुमराह किया जाता। अभी क्या हुआ, एक फौजी को मार दिए, कांवरिया। अरे इस देश के अंदर एक कांवरियन को जो फूल माला चढ़ाया जा रहे हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ाए गए ना, वो कितना भ्रष्टाचार किए, कितने लोगों को मारा है। सरकार भी नहीं बताएगी, मीडिया भी नहीं बताएगी, कोई भी नहीं बताएगी। ये भ्रांतियाँ सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इतनी फैलाई जा रही हैं। सरकार जितना पैसा अंबानी, अडानी, मुकेश अंबानी, फलाने ढकाने किसका माफ़ कर रही है और देश का खून चूस रही है, देशवासियों को खून चूस रही है।
1100 रुपये सिलेंडर है, 200 रुपये पर तेल है, आटा दाल पिसान चावल दाल सब्जी के ऊपर सब पर टैक्स लगा दिया है इसने। और फिर भी देश जो है कि बर्बादी के कगार पे खड़ा है। और ये सिर्फ एक चीज़ में जुटी हुई है सरकार, बस जो है कि हिंदू मुसलमान वहाँ शिवली निकला, वहाँ फलाना निकला, वहाँ ढकाना निकला। इस चक्कर में इस देशवासियों को पूरा बर्बाद करके उसने रख दिया है। और देश के लोग भैया क्या करेंगे? एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो समाज तबका गरीब होता है, मजलूम होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो किसी मजदूरी के सहारे होता है, किसी की नौकरी के सहारे होता है, कि यही लोग पैसा वाले रहे। हजारों साल से हमारे SC समाज को ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना धन रखने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था, ना उनको जो है कि नौकरी करने का कुछ भी अधिकार नहीं था उनका। तो उनके पास संपत्ति आएगी कहाँ से? देश मेरा आज़ाद हुआ सन 1947 में, सन 1950 में अपने भारत के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ। उसके बावजूद में भी इस देश के अंदर बंटवारा नहीं हुआ जो SC ST OBC समाज को बंटवारा करके उसको दिया जाए। बंटवारा नहीं हुआ। और ये मनुवादी उसी तरीके से सत्ता के ऊपर काबिज हो गए, बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर काबिज हो गए। और आज जो है वो मलाई चाट रहे हैं, SC ST समाज के लोग धर्म बचा रहे हैं। फ़र्क इतना है बस। बाकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहुजन समाज को जो 85% बहुजन समाज है, SC ST समाज है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इस समाज के पास ना पैसा भी है और ना जो है इसके पास संसाधन की व्यवस्था है। और इस समाज का जितना पैसा वाला आदमी बन गया बाबा साहब संविधान की वजह से, वो सबसे बड़ा पाखंडवादी है। वो सबसे बड़ा हिंदू बना घूम रहा है SC ST समाज का, जो देश के बाबा साहब के संविधान की वजह से उसने नौकरी पा गया, IAS बन गया, PCS बन गया, कलेक्टर बन गया, DM बन गया। वो सबसे बड़ा पाखंडवादी है। वो सबसे आगे हिंदू धर्म बचाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि उसको पता नहीं है कि ये इसके माँ बाप, इसके परबाबा शायद शुद्ध कपड़ा नहीं पहन पाए, शुद्ध खाने को नहीं मिला। लेकिन जब आज बात आती है जो है कि जब पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनको हिंदू धर्म याद आता है। और उसके पहले बाबा परबाबाओं को अपना जो है कि इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इनके साथ क्या हुआ। जो ये जितना नौकरी पेशा इंसान है, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से उसको नौकरी मिली, वो सबसे बड़ा पाखंडवादी है जो बहुजन समाज का है। तो बात तो बाबा साहब की ज़रूर करेगा, लेकिन पाखंडवाद उससे ज़्यादा करेगा। बात तो बाबा साहब की ज़रूर करेगा, लेकिन किसी बहुजन समाज गरीब तबके का वो भला नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में भूसा भर दिया गया है। भूसा यहाँ पे इन भ्रांतियों को ख़त्म करेगी भीम आर्मी, इन भ्रांतियों को ख़त्म करेगा चंद्रशेखर भाई आज़ाद, और इन भ्रांतियों को ख़त्म करेगा भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता। और इस देश का बहुजन समाज ख़त्म करेगा। और उनको बताएंगे जो सत्ता में आए, उनका शासन में रहे, प्रशासन में भी रहें, और जो कि DM SDM भी रहें, कि आपको हक अधिकार मिला कहाँ से। और उन नौकरी में, उस संसाधन में जो उसने पाया, उसमें सभी का अधिकार है जो शोषित पीड़ित परिवार का इंसान है। हम शहर में रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, हमको पता है कि यहाँ के कितने बड़े मनुवादी हैं। मनुवादियों से बड़े मनुवादी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ भी नहीं किए, सत्ता पर बैठ गया, उनका शासन प्रशासन में जगह मिल गई, वो DM SDM बन गए, लेकिन समाज के लिए कुछ भी नहीं किए।
उनको ये चीज़ विश्वास है कि हमको भगवान ने नौकरी दे दी। अरे हजारों साल से ठीक है, आपको भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। अब आपके बाबा पर बाबा जो है कि दर दर ठोकरे खाते रहे, भटकते रहे, आपको बचाते रहे, और संविधान ने आपको सब कुछ दे दिया। उन्हीं बाबा साहब को भूल जाते अपने बहुजन समाज के लोग। आज क्या है, कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ स्वाभिमान के लिए इस भीम आर्मी को लोग तोड़ना चाहते हैं। इस भीम आर्मी को तोड़ना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूर्ण नहीं होंगे, पूर्ण बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि जो इंसान अपने स्वाभिमान के लिए या सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करेगा, वो इंसान को बहुजन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। अरे आपका पहचान भीम आर्मी से हुई, आपको लोग जाने भीम आर्मी से, और आज आप फर्जी बात कर रहे हो, फर्जी काम कर रहे हो, और कहते हो मैं समाज का भला करेंगे। कहाँ समाज का भला करोगे? अरे आज आप पद के लिए अपने संगठन से बगावत कर सकते हो, तो कल जो है कि पैसों के लिए अपने समाज को भी बेच सकते हो। आप लोग समझ सकते हो मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो किसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो इंसान अपने पद के लिए संगठन को तोड़ सकता है, वो पैसे के लिए समाज को भी बेच देगा। इनसे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। समाज में लोग तो बहुत पैदा हुए, अरे SC ST समाज के नेता तो बहुत पैदा हुए, लेकिन मानवर कांसीराम कोई नहीं बन पाया। तो इसी तरीके से नेता तो बहुत SC ST समाज के पैदा हुए, लेकिन चंद्रशेखर भाई कोई नहीं बन पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, उड़ेगा और फिर बैठ जाएगा, क्योंकि उनके लालच है, उनके मन में खोट है, उनके मन में जो है नफरत है बहुजन समाज के लिए, जो समाज के संगठनों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा साहब कहे थे हमको खतरा उनसे ज़रूर है जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा अपने समाज से, जो हमारा साथ छोड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये आप लोग समझ लेना, मैं नाम नहीं लूँगा उस व्यक्ति का। हम लोग आँखों पे बसाया था, सर आँखों पे बसाया था कि मेरे संगठन का व्यक्ति है, और स्वास्थ्य कितना बुरा होता है साथियों, आप लोग समझ लीजिए। ये क्या करेंगे समाज के लिए काम, और क्या करेंगे लोगों के लिए काम। कहना लगेगी आग तो कई घर सदमे में आएंगे, मेरा ये घर थोड़ा न है। लेकिन सच्चाई को कोई कभी तार नहीं पाया है। इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने इस देश के ये नेता हैं, ये चाहे जितना झूठ बोल लें, एक ना एक दिन कानून के रंधे में इनको आना ही होगा। हिटलर की भी नहीं चली, अंग्रेज़ों की भी नहीं चली, मुगलों की भी नहीं चली, सबको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो इन मनुवादियों की भी इतनी ताकत नहीं है इस देश के अंदर भारतीय संविधान को ख़त्म कर दें और इस देशवासियों को गुलाम बना लें। इनको भी छोड़ के भागना पड़ेगा। वो तो भाग गए थे अलग, लेकिन इनसे हिसाब लेंगे हम लोग, बहुजन समाज के लोग, कि देश का जो आप गौरव बता रहे थे, क्या कहे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध हमें इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सरकारी स्कूल बेच दिए, देश की सारी संपत्ति देश की जो है कि सरकारी बेच रहा है। तो इस व्यक्ति को कब छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इनके ऊपर हर थाने, हर कोर्ट में सब कहीं मुकदमा होना चाहिए। ये बहुजन समाज के सारे बुद्धिजीवियों से मैं
बहुजन समाज के सारे वकीलों से मैं अपील करता हूँ, आप इस पे काम करना चालू कर दीजिए। संविधान तो इनके बाप भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है जो देश के आर्टिकल 21, आर्टिकल 29, आर्टिकल 40 के तहत जो देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहा, देश की संपत्ति को तुजीकरण कर रहा है, इस देश का देशद्रोही होता है। उसको देशद्रोही की श्रेणी में डालना जाना चाहिए और उसके ऊपर जो है FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, उसको कोर्ट में घसीटो। न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। इस देश को कोई अब बर्बाद नहीं कर सकता। बाबा साहब ने पहले लिख दिया, जो है कि पहले नंबर पे लिखा है संविधान में, इस देश के संविधान के खिलाफ जो व्यक्ति जाएगा वो इस देश का देशद्रोही होगा और उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। इस पे आप लोग काम करिए। बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा सभी लोगों से, क्योंकि बार बार कट रहा है। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी से अपील है, काम करना आपका काम है, क्योंकि ये चंद्रशेखर भाई का खाली काम नहीं है। देश की लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी डेवलपमेंट हो, उसमें सभी की भागीदारी ज़रूरत है। चंद्रशेखर भाई तो हमारे लीडर हैं, हम उनके संयोजक हैं और संयोजक को ज़्यादा जिम्मेदारी होती काम करने की। लीडर तो सिर्फ आदेश देगा। चंद्रशेखर भाई का आप आदेश माने, जिसको होने से वो बता दें कि ऐसा काम करना, उस काम को ज़मीन पे उतारना इस बहुजन समाज की जिम्मेदारी होती है। मैं इस बात को मैं सीना ठोक के कहता हूँ, जान जाए तो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरते दम तक का बहुजन समाज के लिए काम करूँगा। आपका दोस्त